नमस्कार सभी को। अध्यापक शिक्षा से संबंधित कंटेंट में हम आज रिफ्रेशर कोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूर्व की वीडियो में हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम रिफ्रेशर कोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता हमने पढ़ ली थी पूर्व में ओरिएंटेशन कोर्स के साथ, और इसको कब धरातल पर इसका प्रयोग किया गया और इसकी क्या उद्देश्य हैं और क्यों इसको प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं रिफ्रेशर कोर्स की, या रिफ्रेशर ट्रेनिंग कह सकते हैं आप। तो रिफ्रेशर जो शब्द है उसको हिंदी में हम पुनश्चर्या कहते हैं। तो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम का क्या मतलब है या क्या अर्थ है, इस बारे में हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। तो पुनश्चर्या कार्यक्रम का जो अर्थ है, इससे संबंधित हमारे पास कुछ कंटेंट है, इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या अर्थ है। पुनश्चर्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नवीनता के साथ अनुकूलन करने अर्थात उसे ग्रहण करने के लिए किया जाने वाला आचरण है। यहाँ पे यह शब्द आपको दोबारा पढ़ना है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ दिया गया है, नवीनता के साथ अनुकूलन करना। नवीनता अर्थात जो हर समय हर पल वर्तमान शिक्षा में हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वह नवीनीकरण में हो, उदारीकरण में हो, इन सभी के साथ अनुकूलन करना, साथ ही उसे ग्रहण करना के लिए जो आचरण किया जाता है वह पुनश्चर्या कार्यक्रम के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आचरण किया जाता है। फिर है परिवर्तन इस संसार का अंतिम सत्य है। जो परिवर्तन है वह इस संसार का अंतिम सत्य है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा भी गतिशील है और जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं और जो शिक्षण की युक्तियां हैं, प्रविधियां हैं, वो समय समय और समय समाज स्थिति को देखते हुए एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए वो समय समय पर परिवर्तित करता रहता है। ऐसी कोई शिक्षण विधि नहीं है जो वैदिक काल से अभी तक एक ही फ्लो में चली आ रही है। वो समय समय पर हर शिक्षक अपने सुविधा के अनुसार अपने शिक्षण या कक्षा में विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए अपने शिक्षण योग्यताओं को और विधियों को, प्रविधियों को, कौशलों को उनमें परिवर्तन करता रहता है, नया सीखता रहता है, विद्यार्थियों को सिखाता रहता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि परिवर्तन इस संसार का अंतिम सत्य है। फलस्वरूप सामाजिक जीवन में निरंतर परिवर्तन होना अनिवार्य है। ऐसे में जो शिक्षा शब्द है, या कह सकते हैं जो शिक्षा है, इससे अछूती नहीं रह सकती। वह भी निरंतर परिवर्तित होती रहती है, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं और देखते भी हैं कि शिक्षा प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है, क्योंकि हर क्षण इस संसार में, इस विश्व में नवीन जो आविष्कार हैं वैज्ञानिकों के द्वारा हो या छात्रों के द्वारा हो, वो नवीनीकरण हर समय हो रहा है। तो शिक्षा में हुए इस परिवर्तन के साथ शिक्षक समुदाय का अनुकूलन करने के लिए जब किसी विशेष विषय पर एवं उससे संबंधित प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन को ध्यान में रख करके अल्पकालिक शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तब उसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे कि हमने पूर्व की स्लाइड में ओरिएंटेशन में भी आपको बताया था कि जो नवीनीकरण हमारे समाज में हो रहा है, चाहे वह हमारे राष्ट्र में हो या फिर अन्य किसी राष्ट्र में हो या विश्व में हो, तो उसका प्रभाव हमारी शिक्षा पर कहीं ना कहीं पड़ता है। अगर हमारे राष्ट्र में तकनीकी में परिवर्तन हो रहा है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है और अन्य नवीन उपकरणों के द्वारा शिक्षण जो कार्य है उसका विकास किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव शिक्षा पे भी पड़ता है। तो इसके साथ समायोजन करना, अनुकूलन करना और नवीनीकरण के साथ उसको ग्रहण करना, ये क्या है, हमारा पुनश्चर्या कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो पुनश्चर्या कार्यक्रम किसी विषय विशेष से संबंधित होता है और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए अपने सहायक कर्मियों
सहायक कर्मियों के साथ मिलकर के परस्पर अंतक्रिया के साथ सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे भी विद्यालय महाविद्यालय की बात की गई है कि विद्यालय महाविद्यालय में यह कार्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनश्चर्या कार्यक्रम का इतिहास या रिफ्रेशर कोर्स का इतिहास कब का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसका जो इतिहास है वह बहुत पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत जो थी 1986 की नई शिक्षा नीति की उद्घोषणा के बाद से ही मानी जाती है, क्योंकि हमने पहले की स्लाइड में आपको बताया था कि 1986 में अध्यापक शिक्षा के लिए और अध्यापक शिक्षण के लिए जो टीचर ट्रेनिंग थी उसके लिए उन्होंने अपनी तकनीकी को बढ़ावा दिया था कि तकनीकी का विकास किया जाए और नवीन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो ये रिफ्रेशर कोर्स भी 1986 की नई शिक्षा नीति की उद्घोषणा के बाद से ही माना जाता है कि उसके बाद से इसका आयोजन होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा इसमें इसके उद्देश्य कि हमारे रिफ्रेशर कोर्स के क्या उद्देश्य हैं। रिफ्रेशर कोर्स के जो उद्देश्य हैं वो सेवा रत शिक्षकों को अपने साथियों के साथ अनुभवों का आदान प्रदान करने एवं एक दूसरे के साथ सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा सेवारत शिक्षकों को स्वयं को विभिन्न विषयों में हो रहे ज्ञान के प्रति नवीनीकरण से व अद्यतन रखने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं शिक्षकों के मध्य सीखने व स्व उन्नति की संस्कृति का विकास करने। और हम नेक्स्ट इसका यह उद्देश्य लगा सकते हैं कि भविष्य में अपने ज्ञान को और व्यापक बनाने के लिए शोध कार्य में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो रिफ्रेशर जो कार्यक्रम है उसमें भी शिक्षक को एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि समाज में क्या नवीनीकरण हो रहा है, राष्ट्र कहाँ किस ओर अपना विकास कर रहा है। तो उसके विकास में शिक्षा की भागीदारी निभाने के लिए शिक्षक को इस राष्ट्र के विकास में अपना सहभागिता देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो हमारे राष्ट्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट है इसका पाठ्यक्रम। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए भी कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं दिया है, इसलिए क्योंकि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले विभाग को इस बात की आज़ादी रहती है कि वे अपने विषय अनुशासन में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का स्वयं निर्माण करे। अतः पुनश्चर्या कार्यक्रम का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है। यहाँ पे भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने 4 मुख्य बातों को पढ़ा था कि 4 वहाँ पे टॉपिक दिए गए थे, लेकिन वहाँ पे भी ये आज़ादी थी कि वर्तमान समय को देखते हुए वह अन्य किसी टॉपिक को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे वह लागू होता है वह शब्द की जो वर्तमान समय की ज़रूरत है और समाज में जो नवीनीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण की ओर जो हमारा तकनीकी क्षेत्र भी बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र भी बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पुनश्चर्या कार्यक्रम का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। समय समय पर नवीन ज्ञान को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के विकास के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करें उन्मुखीकरण कार्यक्रम और पुनश्चर्या कार्यक्रम में कि दोनों में क्या अंतर है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है और रिफ्रेशर कोर्स क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चों को विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और रिफ्रेशर कोर्स है दोनों एक ही है। तो ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों की अपनी अलग अलग महत्ता है और दोनों का ही अपना अलग अलग स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसको पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है। तो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन का पाठ्यक्रम को कहते हैं या कार्यक्रम को कहते हैं और पुनश्चर्या हम कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स को। तो जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम है एक व्यापक संप्रत्य है, जबकि जो पुनश्चर्या कार्यक्रम है इसकी तुलना संकीर्ण है। पुनश्चर्या कार्यक्रम का यहाँ पे संकीर्ण इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे विषय विशेष पर महत्व ज़्यादा दी गई है, कोई विषय विशेष पे। नेक्स्ट पॉइंट है उन्मुखीकरण समाज में हो रहे परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन से शिक्षक समुदाय को अवगत कराने के लिए होता है, जबकि पुनश्चर्या
कार्यक्रम में किसी विषय विशेष को केंद्र में रखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे विषय विशेष को केंद्र में रखा जाता है, और जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे अवगत कराने के लिए होता है। तो जो शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं तो व्यापक इसलिए कहा गया है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में जब परिवर्तन होते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र या राज्य स्तर पर होते हैं, तो उसका जो स्थान होता है वो व्यापक इसीलिए होता है। और जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो किसी विषय विशेष को केंद्र में रखा जाता है और उस विषय से संबंधित ज्ञान के विकास में शिक्षक समुदाय की सहायता करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उन्मुखीकरण नव नियुक्त शिक्षकों के साथ साथ वरिष्ठ शिक्षकों, प्रशासकों आदि के लिए भी होता है, जबकि जो रिफ्रेशर कोर्स है, पुनश्चर्या का कार्यक्रम है वो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नहीं होता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। जो ओरिएंटेशन है वहाँ पे जो न्यूली ज्वाइन हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं, अधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको पूर्ण स्थान दिया जाता है। लेकिन रिफ्रेशर कोर्स में ऐसा नहीं है। अगर आपको रिफ्रेशर कोर्स में अपना सहभागिता निभानी है तो उसके लिए कम से कम 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपने पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हो। मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन में अगर आप अपना प्रतिभाग करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप रिफ्रेशर कोर्स करके आए हों, लेकिन रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने के लिए आवश्यक होता है कि आपने ओरिएंटेशन में प्रतिभाग किया है या नहीं किया है। अगर आपने प्रतिभाग किया है तब आपको रिफ्रेशर कोर्स की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्मुखीकरण कार्यक्रम की अवधि जो होती है वो 4 सप्ताह की होती है, जिसमें 24 कार्य दिवस होते हैं तथा 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 144 घंटे होते हैं, जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम की अवधि 3 सप्ताह की होती है, जिसमें 18 कार्य दिवस होते हैं और 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 108 घंटे रिफ्रेशर कोर्स में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स में अंतर ज्ञात किया है कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों की अपनी शिक्षा में अपनी अलग सहभागिता है, अपना अलग योगदान है, जिसमें ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स दोनों ही शिक्षक की योग्यता को, शिक्षक के विकास में अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स अध्यापक शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो इनका योगदान है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए या वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो इनकी अपनी एक अलग भूमिका है, क्योंकि जो रिफ्रेशर कोर्स है वो विषय विशेष के लिए किया जाता है या विषय विशेष को केंद्र में रख कर के किया जाता है, और जबकि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो ऑल ओवर शिक्षा व्यवस्था, अर्थात शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, उसकी प्रणाली क्या हो, विधियाँ क्या हो, व्यवस्थाएं कैसी होगी, और उसको अगर लागू करेंगे तो किस प्रकार से उसको लागू करेंगे, इन सभी पे ध्यान रखने के लिए यहाँ इसमें शामिल होने के लिए नवनियुक्त तो अध्यापक होते ही हैं, जो अनुभवी अध्यापक प्राध्यापक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, वह भी अपनी जो अनुभव होता है उसके द्वारा अपने निर्देश और सुझाव साझा करते हैं, जिससे एक नवीन जो शिक्षा का निर्माण होता है, नवीन शिक्षा व्यवस्था का निर्माण होता है, वो ओरिएंटेशन के द्वारा हम उस पर चर्चा कर पाते हैं। लेकिन रिफ्रेशर कोर्स में ऐसा नहीं है। रिफ्रेशर कोर्स में नवनियुक्त प्राध्यापक हों चाहे शिक्षक हों, उनको यह यहाँ रिफ्रेशर कोर्स करने की अनुमति नहीं होती है। वहाँ पे अनुभव की आवश्यकता होती है। वहाँ विषय विशेषता पे बात की जाती है कि विषय विशेष को केंद्र रखा जाता है और अनुभवी व्यक्ति ही इसमें अपना प्रतिभाग कर पाते हैं। तो ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए।
कि इन दोनों में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है और क्या समानता है, किस हद तक ये समान है और किस प्रकार से ये भिन्न है। क्योंकि हमने दोनों ही इसमें समानता की अगर बात करें तो समानता में इनमें ये देखा गया है कि दोनों ही एक शिक्षक के विकास में अपनी सहभागिता, अपना पूर्ण योगदान निभाते हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि ये हर समय हर स्थिति में कहीं ऑनलाइन व्यवस्था, कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन रूप से भी इसका आयोजन होता है और ऑफलाइन माध्यम से भी इसका आयोजन हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष या कंटेंट है अध्यापक शिक्षा और अध्यापक शिक्षक के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो हम उसमें आपसे अध्यापक शिक्षा से संबंधित कंटेंट को लाएंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।